अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने आज डिस्कस करना है जी आरएलसी सीरीज सर्किट। इससे पहले हमने देखा है अल्टरनेटिंग करंट का बिहेवियर थ्रू रजिस्टर, फिर हमने देखा था थ्रू कैपेसिटर और उसके बाद फिर इंडक्टर, फिर कम्बिनेशन बनाए थे आर एल और उसके बाद फिर आर सी। एसी को हमने देखा था अल्टरनेटिंग करंट थ्रू रजिस्टर, फिर अल्टरनेटिंग करंट थ्रू कैपेसिटर, फिर अल्टरनेटिंग करंट थ्रू इंडक्टर, फिर अल्टरनेटिंग करंट थ्रू आर एंड सी और फिर अल्टरनेटिंग करंट थ्रू आर एल। तो अब हम देखेंगे आर एल और सी। तो ये सर्किट जो है इसको डिज़ाइन कैसे करना है, इसको लिखना कैसे है, पहले हम इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करते हैं, फिर हम इसकी मैथमेटिक्स जो है वो सॉल्व करेंगे। तो कंसिडर एन आर एल सी सीरीज सर्किट connected with an alternating source having EMF E equal to E naught sin omega t as shown in figure। एक रेजिस्टर है, एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और इनका एक एक जो टर्मिनल होगा, जो पहला और आखिरी एलिमेंट बचेगा वो कनेक्ट है अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ। और ये जो अल्टरनेटिंग सोर्स है ये इनपुट कितनी दे रहा है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। द करंट एस्टेब्लिश्ड इन द सर्किट इज गिवन बाय आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो फाई क्या होगा, फाई जो है ये बेसिकली फेज डिफरेंस है, क्योंकि हमें ये पता है कि जब अल्टरनेटिंग करंट पास करता है अपना इंडक्टर और कैपेसिटर सर्किट में तो ये लीड और लैग करेगा। कैपेसिटर सर्किट में करंट लीड करता है और इंडक्टर सर्किट जो है इसमें करंट लैग करेगा। तो इसलिए ये जो फाई है ना, ये फेस डिफरेंस जो है वो हमने लिख लिया। वेयर आई नॉट इज़ द पीक वैल्यू एंड फाई इज़ द फेज एंगल दैट एस्टेब्लिशेस ए रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो करंट और वोल्टेज के बीच में रिलेशन कौन बना रहा है, ये है फाई। और आई नॉट क्या होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हम प्लॉट करेंगे। और अब जो रजिस्टर है, रजिस्टर में वोल्टेज का ड्रॉप होगा, इंडक्टर में वोल्टेज का ड्रॉप होगा जब हम इनपुट देंगे। कितनी इनपुट देंगे, ई नॉट साइन ओमेगा टी। जब ई नॉट साइन ओमेगा टी इनपुट देनी है, पार्ट ऑफ द वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप होगा, पार्ट ऑफ द वोल्टेज इंडक्टर और पार्ट ऑफ द वोल्टेज कैपेसिटर के साथ ड्रॉप होगा। इसको अब हमने सॉल्व कैसा करना, सॉल्व किस तरह करना है। और आप देखें ये एक सिंगल लूप बन रहा है। फॉर ए सिंगल लूप एट एनी इंस्टेंट सम ऑफ वोल्टेज वी आर, वी एल एंड वी सी इज़ इक्वल टू अप्लाइड वोल्टेज। और ये जो आपके पास तीनों वोल्टेजेस ड्रॉप होंगे ये किसके बराबर हैं, ये इनपुट वोल्टेज के बराबर होंगे, जो कि हमने दी है ई नॉट और साइन ओमेगा टी। अब ये जो इक्वेशन है ना, इस इक्वेशन को हम तीन तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं। एक, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड से, फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं डिफरेंशियल मेथड से, और फिर हम इसको सॉल्व कर सकते हैं वेक्टर मेथड से या फेज़र मेथड से। तो हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं इस सर्किट को फेज़र मेथड से। दिस इक्वेशन कैन बी सॉल्व फॉर करंट एंड फेज एंगल फाई बाय यूजिंग फेज़र मेथड। तो फेज़र मेथड जो है ये क्या है, फेज़र जो है ना ये एक वेक्टर है और ये ऐसा वेक्टर है जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो आप ये कह लें कि जो करंट है, अगर आप ये कह लें ये आपके पास एक्स और वाई प्लेन है, इस एक्स और वाई प्लेन में ये आपके पास करंट एक्सिस है, या आप ये कह लो कि ये एक वेक्टर है जो कि करंट बना रहा है और ये रोटेट हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। और हम ये कह लेते हैं इसने जो एंगल कवर किया है वो है ओमेगा टी माइनस फाई। द फेज़र इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो विच इज़ रोटेटेड इन काउंटर क्लॉकवाइज विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो ये जो वेक्टर है, इस वेक्टर की जो लेंथ है ना, इसको हम लिख लेते हैं ये आई नॉट है और ये आपके पास मैक्सिमम लेंथ है और ये रोटेट हो रहा है किसी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ। द लेंथ ऑफ फेज़र
इज़ मैक्सिमम, फेज़र की लेंथ जो है वो मैक्सिमम है, ये आपके पास मैक्सिमम लेंथ है। और ये जो मैक्सिमम लेंथ होगी ये अगर आप करंट लेंगे तो आई नॉट होगा, अगर वोल्टेज लेंगे तो वी नॉट हो जाएगा। तो इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AC voltage and projection of phasor on vertical axis is the instantaneous value of alternating quantity। तो अगर आप जो है इसका y एक्सिस में प्रोजेक्शन लें, ये आपके पास जो है ना ये प्रोजेक्शन है अलॉन्ग y एक्सिस, ये आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, या आप इस तरह ये कह लो ये आपके पास ओमेगा टी माइनस फाई है। अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूँ, एक पार्ट मुझे मिलेगा थीटा की डायरेक्शन में, एक पार्ट मुझे मिलेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, तब आपके पास ये जो वर्टिकल वैल्यू होगी ये हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो है वो निकाल के देगी। तो अगर आप ये कह लो ये आपके पास थीटा की डायरेक्शन में बेस है और पर ये जो थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, तो चूँकि हमने वाई एक्सिस की वैल्यू सॉल्व करनी है तो परपेंडिकुलर सॉल्व करना है, तो साइन थीटा, थीटा क्या हो जाएगा ओमेगा टी माइनस फाई इक्वल टू ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक की ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको हमने नाम दिया हुआ है आई नॉट, और ये जो परपेंडिकुलर है इसको हम नाम दे देते हैं आई। तो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, इसको लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई कर दो, आई इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो ये आपके पास ये जो वर्टिकल वैल्यू होगी, ये वर्टिकल वैल्यू क्या है, ये बेसिकली इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। तो आई इक्वल टू आई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाई। तो ये हमारे पास आ गई जी थ्योरी जो हमने लिखनी होगी। नेक्स्ट ही बेटा, बट वी नो दैट करंट आई नॉट एंड वी आर इन फेज इन ए रजिस्टर। तो अगर आपके पास एक रजिस्टर सर्किट है, रजिस्टर सर्किट में वोल्टेज एंड करंट जो है वो सेम डायरेक्शन में है, ये हमारे पास आई नॉट है, तो इस आई नॉट के लिहाज से हम रजिस्टर जो है इसको प्लॉट करते हैं। तो अब हमें जो गिवन है वो है अगर आप कह लें कि मैक्सिमम वैल्यू है हमारी आई नॉट, जिस डायरेक्शन में आई नॉट होगा उसी डायरेक्शन में रजिस्टर के अंदर वोल्टेज होगा। तो अगर मैं वोल्टेज को प्लॉट करूं तो वोल्टेज है ना ये मेरे पास आ जाएगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि वोल्टेज और करंट जो है ये सेम डायरेक्शन में है। अगली बात, करंट आई नॉट लीड्स द वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर बाय 90 डिग्री। अब ये आपके पास करंट है और अगर मुझे ड्रा करना है वोल्टेज, तो वोल्टेज जो है इसको मैं इधर ड्रा करता हूँ। अब ये जो करंट है, करंट और वोल्टेज जो है इनके दरमियान में जो एंगल का डिफरेंस बनना है ये बनना है 90 डिग्री। करंट 90 डिग्री आगे है, ये वेक्टर वी सी ये 90 डिग्री पीछे है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर इस कंडक्टर, अगर ये आपके पास करंट 0 डिग्री पे है, अगर करंट जो है ये 0 डिग्री पे है तो वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर जो है ये होगा 270 पे और या -90 पे होगा। तो अगर इस वोल्टेज को अगर इस करंट तक पहुंचना है तो इसको 90 डिग्री एंगल जो है वो कवर करने पड़ेंगे। अगर करंट जो है वो 90 डिग्री पे है तो जो आपका वोल्टेज होगा, वोल्टेज जो है वो अब 0 डिग्री पे होगा। तो वोल्टेज को करंट के पास जाने के लिए 90 डिग्री का एंगल जो है वो कवर करना पड़ेगा। तो वोल्टेज जो है कैपेसिटर में 90 डिग्री पीछे है, करंट जो है वो 90 डिग्री आगे है। और नेक्स्ट जो है ना वो है हमारे पास इंडक्टर। इंडक्टर के लिए करंट आई नॉट लैग्स बिहाइंड वी सी वी एल बाय 90 डिग्री आर पाई बाय 2।
तो अगर आप जो है करंट कैलकुलेट करें, करंट अगर आपके पास 0 डिग्री पे है तो वोल्टेज जो है वो 90 डिग्री पे होगा। अगर करंट जो है वो आपके पास 270 पे है, अगर करंट जो है वो आपके पास 270 या -90 डिग्री पे है तो वोल्टेज जो है वो फिर 0 डिग्री पे होगा अक्रॉस इंडक्टर। तो अगर आप देखो ये आपके पास करंट है तो इसके साथ जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ये 90 डिग्री का एंगल बनाएगा VL। तो वोल्टेज और करंट के दरमियान में एंगल कितना बन गया, 90 डिग्री। तो ये आपके पास जो है ना ये एक फेज़र डायग्राम है। ये फेज़र डायग्राम किसके बीच में है, करंट और वोल्टेज के बीच में अक्रॉस रेजिस्टर, फिर करंट और वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, फिर करंट और वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। फेज़र डायग्राम रिप्रेजेंट्स VR, VL एंड VC विद रिस्पेक्ट टू करंट एज शोन इन फिगर। उसके बाद आपने ये डायग्राम जो है वो ड्रा कर लेनी है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे कंडीशन ये बनाएंगे, कंडीशन है हमारी इफ़ VL इज़ ग्रेटर दैन VC। अगर VL VC से बड़ा है तो अगर इसका मतलब ये अगर आपके पास नेगेटिव एक्सिस में है और ये आपके पास पॉजिटिव एक्सिस में जा रहा है, इसको अगर आप शिफ्ट कर दो तो ये ऊपर चला जाएगा और वेक्टर का साइन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो दो वेक्टर जो है वो सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे। तो नेक्स्ट जो हम डायग्राम बनाएंगे, इस डायग्राम में जी आपके पास एक आ गया करंट I0, उसके बाद VC सॉरी VR, VC नहीं VR मैक्सिमम। उसके बाद जी अगली बात ये है कि आपके पास आ गया VL, ये अप साइड पे है और VC किधर है, डाउन साइड पे। इसको अगर आप शिफ्ट कर लें तो ये जब अप साइड पे जाएगा तो ये करंट के साथ एंगल जो है वो तो 90 डिग्री ही बनाएगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन जो है वो रिवर्स हो जाएगी। तो इसको हम लिख लेते हैं -VC मैक्सिमम और ये आपके पास आ जाएगा +VL मैक्सिमम। अब ये जो दो वेक्टर हैं इनको हमने ऐड करना है और दो वेक्टर्स को हम ऐड करेंगे बाय हेड टू टेल रूल। VL और VC जो है ये सेम डायरेक्शन में है। एक आपके पास है VL, फर्स्ट वेक्टर VL इसका हेड और सेकंड वेक्टर VC इसका टेल। इनको अगर आप ज्वाइन कर दें तो ये आपके पास -VC मैक्सिमम हो जाएगा। अब आपने इसको ऐड करना है तो फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड मिला दें तो आपके पास इसके ऊपर एक वेक्टर बन जाएगा। तो ये आपके पास टोटल वेक्टर बनेगा। इन दोनों की जगह पे हम एक सिंगल वेक्टर जो है वो ड्रा कर लेते हैं। ये जी आपके पास आ गया करंट और करंट कितना है, V0। अब जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में VR है। तो वोल्टेज जो है वो आपके पास VR जो है ये आपके पास सेम डायरेक्शन में है। एक काम और करें, यहाँ से चूँकि करंट जो है वो सेम है, क्योंकि सीरीज सर्किट है तो करंट की वैल्यू को हमने I0 रखा हुआ है जो कि सेम है। तो मैं इसको इग्नोर करता हूँ, सिर्फ वेक्टर्स जो है ना इनको ऐड करते हैं। तो ये आपके पास VR जो कि मैक्सिमम वैल्यू है, VR मैक्सिमम। उसके बाद आ गया एक VL और उसके बाद है VC। VL और VC को अगर आप ऐड करें तो ये आपके पास दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में हैं, ये ऐड हो जाएंगे और नेट वैल्यू आ जाएगी VL मैक्सिमम -VC मैक्सिमम। इन दोनों को ऐड करें, फर्स्ट का टेल लास्ट के हेड के साथ मिलेगा, आपके पास ये नेट रिज़ल्ट आएगा VL मैक्सिमम प्लस इंटू -VC मैक्सिमम। और
प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ये आपके पास जो है ये वेक्टर आ गया। अब आपके पास यहाँ पे 3 वेक्टर हैं, एक आपके पास है वी आर और 2 वेक्टर, इनका कंबाइंड सम ये है, और 2 वेक्टर को ऐड करना जो है वो हमें आता है बाय हेड टू टेल रूल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट वेक्टर वी आर इसका हेड और सेकंड वेक्टर वी एल मैक्सिमम माइनस वी सी मैक्सिमम इसका टेल, इनको आप ज्वाइन कर दें, आपको रिजल्टेंट वेक्टर जो है वो मिलेगा। तो जितनी लेंथ का वेक्टर यहाँ पे है उतनी लेंथ का आपने यहाँ पे एक वेक्टर जो है वो ड्रा करना है। तो हम यहाँ पे एक वेक्टर जो है वो ड्रा कर लेते हैं। तो ये आपके पास आ गया ये वेक्टर है वी एल मैक्सिमम माइनस वी सी मैक्सिमम। अच्छा जी, अब आप इसको ऐड करें तो अब आप देखो ये फर्स्ट का हेड सेकंड का टेल मिल गया। अब आपके पास आएगा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट क्या आएगा, फर्स्ट वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड की तरफ हम एक वेक्टर ड्रा कर लेंगे, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये रिजल्टेंट वेक्टर है ई नॉट, जो कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है। और ये ई नॉट जो है ना, ये आपके पास क्या था, ई इक्वल्स टू ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। तो ये हमने जो इनिशियली मैक्सिमम वैल्यू रखी थी ये वो मैक्सिमम वैल्यू है। और ये जो एंगल बन रहा है इस एंगल को हम नाम दे देते हैं, ये एंगल जो है वो हमारा फाई है। तो अच्छा बच्चों, एक बात और देखें, अब हमने जो इक्वेशन बनाई थी इनिशियली जो हम इनपुट दे रहे थे वो थे ई इक्वल टू ई नॉट इंटू साइन ओमेगा टी। अब आप देखो हमने डिज़ाइन ये किया था कि ये जो आपके पास करंट आई नॉट है, करंट आई नॉट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही थी, ओमेगा टी माइनस फाई एंगल। और हमें ये पता है जिस डायरेक्शन में करंट है रजिस्टर में उसी डायरेक्शन में वोल्टेज है। तो वोल्टेज और करंट अगर सेम डायरेक्शन में है तो ये आपके पास आ जाएगा वी आर। तो इसका मतलब वी आर जो है वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, ये कितना एंगल बनाएगा, ये भी बनाएगा ओमेगा टी माइनस फाई। ये जो मैं एंगल बना रहा हूँ ये कितना हो गया, ये एंगल है आपके पास जो रिजल्टेंट वेक्टर, ये आपके पास क्या बनेगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। और ये रिजल्टेंट वेक्टर किसके क्रॉस, वी आर, फर्स्ट का हेड और सेकंड का टेल, मतलब ये इन दोनों के बीच में एंगल जो है ना वो आपके पास है फाई। तो ये एंगल आपके पास आ गया फाई। अब अगर हम टोटल एंगल कैलकुलेट करें विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो आपके पास ये जो टोटल एंगल है इसकी अगर आप बात करो तो ये टोटल एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल ओमेगा टी माइनस फाई, और ये जो आपके पास एंगल वी आर, और उसके बाद जो है ना ये जो एंगल बन रहा है वी नॉट के दरमियान में, तो ये आपके पास एंगल, इसको ऐड करो तो ये आपके पास टोटल एंगल है। और ये कितना बनेगा, ओमेगा टी, जो कि हमने ये लिया हुआ है। तो ये एंगल कितना है, ये आपके पास फाई है। और ये फाई एंगल जो है ये हमने कैलकुलेट करना है यूजिंग पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम क्या है जी, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो अब आप देखो इसको मैं कह देता हूँ ओ, ये आपके पास ओ ए, और ये आपके पास आ गया बी। तो ये आपके पास थीटा की डायरेक्शन में जो साइड आएगी वो आपके पास आ जाएगा बेस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने हाइपोटेन्यूज। तो ओ टू बी वैल्यू जो है ये आपके पास आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, ओ टू बी का स्क्वायर इक्वल टू बेस ओ टू ए इसका स्क्वायर
प्लस परपेंडिकुलर आपके पास है ए टू बी इसका स्क्वायर। ओ टू बी वैल्यू जो है वो है हमारे पास ई नॉट इसका स्क्वायर इक्वल टू ओ टू ए वैल्यू जो है इसको आप नाम दे दो वी आर मैक्सिमम इसका स्क्वायर प्लस ए टू बी वैल्यू जो है वो आपके पास है वी सी मैक्सिमम सॉरी वी एल मैक्सिमम माइनस वी सी मैक्सिमम और उसके बाद ये स्क्वायर। अच्छा जी, अब आप देखें एज वी नो दैट V इक्वल टू आई आर रजिस्टर के लिए तो हमने लिखा है वी आर मैक्सिमम और करंट को हमने लिखा है आई नॉट। उसके बाद हमें पता है अगली बात के वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर वी एल मैक्सिमम ये किसके बराबर होगा करंट मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस और रेजिस्टर के अंदर इंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस है इसको हम रिएक्टेंस बोलते हैं जो कि XL है एंड VC मैक्सिमम इक्वल टू आई नॉट इनटू XC। तो ये तीनों वैल्यूज़ आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। तो जो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी वो है ई नॉट इसका स्क्वायर इक्वल टू वी आर की जगह हम लिखेंगे आई नॉट इनटू आर इसका होल स्क्वायर। ये पहली वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, फिर ये दूसरी वैल्यू, उसके बाद फिर ये तीसरी वैल्यू प्लस वी एल की वैल्यू आ जाएगी आई नॉट इंटू एक्स एल इसका स्क्वायर प्लस आई नॉट इंटू एक्स सी इसका स्क्वायर ई नॉट स्क्वायर इक्वल टू यहाँ से कॉमन आ जाएगा आई नॉट स्क्वायर क्योंकि आई नॉट स्क्वायर इधर भी है इधर भी है इधर भी है आई नॉट स्क्वायर कॉमन, बाकी वैल्यू आ गई आपके पास आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा माइनस एक्स सी इसका स्क्वायर। तो एक बात और वो है हमें ये पता है कि एक्स एल जो होता है एक्स एल इक्वल टू ओमेगा एल के बराबर है एंड एक्स सी इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी। तो ये वैल्यू जो है ये भी पुट कर दें। तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी जी ई नॉट इसका स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर प्लस एक्स एल जो है इसकी जगह आ जाएगा ओमेगा एल इसका होल स्क्वायर प्लस एक्स सी की जगह आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा सी सॉरी माइनस 1 ओवर ओमेगा सी इसका होल स्क्वायर और यहाँ पे आर भी आएगा। ये आर स्क्वायर और इन दोनों की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद ये टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल इसका होल स्क्वायर प्लस माइनस 1 ओवर ओमेगा सी इसका होल स्क्वायर और उसके बाद बोथ साइड पे आपने स्क्वायर रूट ले लेना, स्क्वायर और अंडर रूट कट गया ई नॉट इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर रूट से बाहर इनटू स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल इसका स्क्वायर माइनस 1 ओवर ओमेगा सी इसका होल स्क्वायर। तो अब आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे ना तीन वैल्यूज़ हैं, एक रेजिस्टर है, एक इंडक्टर, रेजिस्टर के अंदर रेजिस्टेंस और इंडक्टर के अंदर जो रेजिस्टेंस है जो कि एक्स एल थी, एक्स एल की वैल्यू आ गई ओमेगा एल के बराबर और उसके बाद एक्स सी थी जो कि 1 ओवर ओमेगा सी है। तो यहाँ पे तीन रेजिस्टेंसेस का कम्बिनेशन है, तीन रेजिस्टेंसेस का जो कम्बिनेशन है इसको हम बोलते हैं इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को Z से शो किया जाता है और ये किसके बराबर है स्क्वायर रूट
आर स्क्वेयर प्लस ओमेगा एल इसका स्क्वेयर माइनस 1/ओमेगा c इसका होल स्क्वेयर। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपके पास वैल्यू है, ये सारी वैल्यू इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं z। तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी E0 इक्वल टू I0 इंटू z। तो अब बेटा देखो, जब आपके पास रजिस्टर है तो रजिस्टर के केस में क्या है I0 इंटू R, इंडक्टर के केस में क्या है XL जो कि रेजिस्टेंस है या रिएक्टेंस है, और यहाँ पे जो रिएक्टेंस होगी या जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास है XC। और जब कम्बिनेशन आएगा तो फिर तीनों वैल्यूज़ आएंगी, और ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं इनका कंबाइन सम, इसको हम Z से जो है वो डिनोट करेंगे। अब अगर हम यहाँ से करंट की वैल्यू कैलकुलेट करें तो करंट की वैल्यू जो है वो किस तरह से आएगी जी, यहाँ से करंट आप कैलकुलेट करें। फॉर करंट I0 इक्वल टू E0 डिवाइडेड बाय ये सारी वैल्यू क्या है Z, तो इधर डिवाइड हो जाएगा, ये आपके पास ओहम लॉ है। तो Z की वैल्यू आ जाएगी R स्क्वेयर प्लस ओमेगा L इसका स्क्वेयर माइनस 1/ओमेगा c इसका स्क्वेयर। तो ये आपके पास आ गया करंट की वैल्यू। अच्छा बेटा, एक गलती हो गई है, और वो ये है कि ये होल स्क्वायर में आएगा, ये ज़रा आप सही कर लीजिएगा। ये था आपके पास, ये फार्मूला कैसे बना था, ये था आपके पास बेस, और ये आपके पास परपेंडिकुलर, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर क्या था VL मैक्सिमम माइनस VC मैक्सिमम इसका होल स्क्वायर इक्वल टू आपके पास E0 का स्क्वायर। तो ये आपके पास ना ये होल स्क्वायर में आएगा, इधर जो मैंने स्क्वायर लिखा था ना वो आपने सही कर लेना, ये भी आपके पास आ जाएगा होल स्क्वायर में। तो R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा c इसका होल स्क्वायर जो है ये आपके पास इम्पीडेंस के बराबर होगा। यहाँ पे भी ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा c इसका होल स्क्वायर। उसके बाद जी ये जो हमने इम्पीडेंस बनाई है, इस इम्पीडेंस की हमने डेफिनेशन जो है वो बनानी है। इम्पीडेंस क्या होगी, इट इज द कंबाइन effect of resistance and reactance। तो अल्टरनेटिंग या एसी सर्किट में रेजिस्टर और इंडक्टर और कैपेसिटर का जो कंबाइन इफेक्ट होगा इसको हम नाम देंगे रिएक्टेंस का। और रिएक्टेंस की जो वैल्यू है वो है Z इक्वल टू स्क्वायर रूट R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा c इसका होल स्क्वायर। नो वी कैन फाइंड फेज एंगल फाई। फॉर फेज एंगल फाई फॉर फेज एंगल फाई कैलकुलेट करना है जी। फाई कैलकुलेट करने के लिए हम यूज़ करेंगे फार्मूला टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा फाई, और परपेंडिकुलर जो है वो है हमारा AB और डिवाइडेड बाय बेस OA टेन फाई इक्वल टू AB की वैल्यू VL मैक्सिमम माइनस VC मैक्सिमम डिवाइडेड बाय बेस जो है वो आपके पास आ जाएगा VR मैक्सिमम। तो
तो अब आप यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लें और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा VL जो है इसकी जगह आ जाएगा I0 इंटू XL माइनस I0 इंटू XC डिवाइडेड बाय I0 इंटू R। उसके बाद यहाँ से जो कॉमन आएगा फाई इक्वल टू tan इनवर्स और राइट साइड से कॉमन क्या आ गया I0 XL माइनस XC डिवाइडेड बाय I0 इंटू R। I0 से कैंसल आउट, तो फेस एंगल फाई जो है ये निकल के आ जाएगा जी। तो फेस एंगल फाई जो है इसकी वैल्यू आ गई फाई इक्वल टू tan इनवर्स XL माइनस XC डिवाइडेड बाय R। तो ये आप देखो कि दो रेजिस्टेंसेस की रेशो है, ऊपर रिएक्टेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, और XL की वैल्यू अगर आप पुट कर लें तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स XL जो है वो आपके पास है ओमेगा L माइनस 1 ओवर ओमेगा C डिवाइडेड बाय R। तो ये था जी बच्चों हमारा टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।